बाकी जी अगर पाकिस्तान के गरीबों की बात की जाए तो बस ये निज़ाम में तो ये सब चीज़ें चल रही हैं कि ये किसकी कुर्सी किसको मिलनी है, क्या होना है। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि इस मुल्क में गरीब का कौन मुहाफ़िज़ है। मैंने 2 वाक़यात ऐसे देखे जिसने मुझे बहुत दुखी किया पिछले दिन। उसमें एक वाक़या तो ये डीजी खान में जो स्कूल की छत गिरने का वाक़या था, उसने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई क्योंकि इसमें 4 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, मासूम बच्चे, और कई बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो जो उनकी माँओं की आहो-बुका थी, उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई और मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि इस मुल्क में जो इस मुल्क का गरीब है, उसका उसका दुःख और उसका उसका मसला तो ऐसा लगता है कि किसी का मसला ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि किन-किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हो रही होती हैं कि जी कराची का खाना अच्छा है या लाहौर का खाना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब है जिसको खाना ही ना मिल रहा हो, उसका क्या? एक मैंने जो खबर देखी कराची से कि ट्रॉलर के नीचे 2 मेहनतकश जो हैं वो लेट गए जाके, और वजह शायद में भी है कि धूप से बचने के लिए उन्होंने बेचारों ने साया कोई तलाश किया और ट्रॉलर के नीचे जाके लेट गए। अब वो ट्रॉलर वाले साहब आए, उन्हें नहीं मालूम कि नीचे कोई बंदे 2 लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और उन्होंने वो ट्रॉलर चला दिया। तो बस ये जो मैं चीज़ें देख रही हूँ, फिर जो पैरा फ़ोर्स ने जो एक क़यामत उठाई हुई है गरीबों के ऊपर, रेहड़ियाँ तोड़ना, उनके जिस तरह से रोज़गार बेचारे कर-कुर के जैसे मर्ज़ी अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही हैं। मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इस मुल्क के अमीर के मसाइल क्या हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं, और इस मुल्क की जो अशराफ़िया है वो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट रखती है इस गरीब मुल्क के अवाम के साथ। लेकिन जो अवाम है वो बेचारे तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि उनके ऊपर छत गिर जाएगी। वो पता नहीं क्यों बेमौत मर रहे हैं। कोई ट्रैफ़िक एक्सीडेंट में बेमौत मर रहा है, कोई बेचारा साए की तलाश में नीचे लेटा हुआ है, वो बेमौत मर रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे गरीब के सर पे हाथ रखने वाला तो कोई है ही नहीं। उनको तो आपने ऐसे ही छोड़ा हुआ है रहमो करम पर हालात के, कि कोई किसी वजह से मर रहा है, कोई किसी वजह से मर रहा है। लेकिन जो आपका एक हुक्मरान तबका है, वो बिल्कुल एक लाताल्लुक़ है इन तमाम चीज़ों से। तो उनके मसाइल ही और हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ ही और नज़र आती हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।